आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आरबीएल बैंक के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आरबीएल बैंक में बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। क्यों फंसे हुए होंगे? क्योंकि जो ये शेयर है ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी समय से। मतलब डाउन ट्रेंड में तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में। कैसे? आप ये देखिए, अभी जो शेयर का प्राइस है 162 के आसपास है, 162 अप्रॉक्स। और शेयर का प्राइस कभी आप देखिए यहाँ पे 716 को होता था, मतलब 700 प्लस का शेयर होता था 2019 में। मई 2019 का हाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहाँ जो शेयर 700 रुपये पे चल रहा है, अभी 160 162 पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में काफ़ी समय से कमज़ोरी में है शेयर। और ऐसा नहीं है कि इसमें रिकवरी आई है, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। वापस से ही हमें कमज़ोरी वाले लेवल अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो कमज़ोरी चल रहा है शेयर। तो ऐसा मेरा मानना है कि बहुत से लोगों ने 700 पे लिया होगा, किसी ने 600 पे, किसी ने 500 पे, किसी ने 400 पे, 300 पे, 200 पे लिया तो होगा, फंसे हुए होंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिनके पास नहीं होगा है शेयर, लिया नहीं होगा। नहीं लिया है तो बहुत बढ़िया किया आपने। खैर जो भी है, अभी ये मैं इसका फ़िलहाल आपको शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्टेड है, इसके आगे की चाल जानना चाहते हैं तो अभी मैं इसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डेली चार्ट निकाल लिया है आरबीएल बैंक का। ऑफकोर्स ये डाउन ट्रेंड में ही है और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये शेयर अभी 162.79 के लेवल पे है। तो सबसे पहले तो ये जो लेवल है एक सपोर्ट लेवल है। ये मतलब यहाँ सपोर्ट और यहाँ सपोर्ट, तो सपोर्ट लेवल से ये ऊपर ही है अभी अपने, ठीक है। हालांकि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हालांकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर नहीं है, सिर्फ उसकी तरह है, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वैसे तो ये पैटर्न अब बेरिश होता है। उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, मतलब इन्वर्टेड, तो वो तो बुलिश होता है, लेकिन ये एक बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन अब क्या है, ये यहाँ से फिर प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इतना अभी फिलहाल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक कि प्राइस वापस से इस लाइन को टच नहीं करता है तब तक तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी फिलहाल हम इसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अभी प्राइस के लिए क्या है, देखिए अभी प्राइस इस वक्त 162.79, ठीक है। तो ये जो प्राइस है इसका जो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 162.57। तो ये प्राइस अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है, ये देखने की बात है, ठीक है। 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बंद हुआ है। इसका जो अगला मेन लेवल है वो होगा 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि ये जो शेयर का प्राइस है 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी समय से रेसिस्ट कर रहा है शेयर का प्राइस। देखिए यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी एक तरीके से रेसिस्ट करने की कोशिश करी, ऊपर नहीं निकल पाया, वापस गिर गया। अब दोबारा से 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ रहा है, तो एक तरीके से रेसिस्टेंट्स की तरह काम कर रहा है 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी जब ये शेयर अभी इसके 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 169.95 है, तो हम राउंड फिगर में 170 का लेवल मान लेते हैं। तो जब ये शेयर 170 के लेवल पे आएगा, मतलब 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्लोजिंग देगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, थोड़ा बाहर निकला बाद में गिर जाएगा, आप दोबारा से ट्रैप हो जाएंगे, फिर शेयर बहुत गिर जाएगा। तो पहले आप इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दें। जब उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी और प्राइस उस कैंडल के हाई को तोड़ेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मतलब मान लीजिए इस 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, मान लीजिए 170 to 173 पे प्राइस बंद हो रहा है, और उसके अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर, उस वाली कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होती है और हरी कैंडल बनती है, अब तभी बाय कर सकते हैं, नहीं तो बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब सारी ईएमएस से नीचे है, ये 50 की ईएमएस से भी नीचे है, ये 100 की ईएमएस से भी नीचे है, और 200 की ईएमएस से तो ऑफकोर्स है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए लेवल पार करता है तो इसका अगला लेवल ये हो सकता है करीब करीब 180 का, ठीक है। तो 180 पे जा सकता है। तो ये 180 का बड़े क्रूशियल लेवल है कि एक तरीके से इस रेंज में फंसा हुआ है, नीचे की तरफ 151.40 के आसपास और ऊपर की तरफ 180.50 180.70, ठीक है। तो ये है। फिर अगर ये 180.50 या 180.60 से ऊपर जाता है तो इसका अगला लेवल होगा 185.40, जो कि इसका 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, ठीक है। अब देखिए हाई चांसेस है कि 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही वापस पलट जाए।
अगर मान लीजिए पहुंच भी जाता है 185 तक तो वापस यहाँ से पलट सकता है, क्योंकि ये शेयर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ तो 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही तोड़ना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं। तो 100 का तो बड़ा ही मुश्किल होगा तोड़ना। बाय चांस अगर ये 100 का तोड़ता है तो इसका अगला लेवल ये हो सकता है, वैसे इतना ऊपर हम नहीं ले तो बेहतर है क्योंकि शेयर कमजोर है ये। तो अगला लेवल इसका 190 का हो सकता है, 190 के बाद 200 का लेवल हो सकता है, जो कि ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंच जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको सारे लेवल बताया, 50 की ये वाला लेवल 180.60 70 और 100 का EMA, सारे में लेवल बताया। लेकिन सब में एक बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो शेयर की स्ट्रेंथ, ये कमज़ोर श्रेणी का शेयर हो चुका है, बड़ा ही कमज़ोर और बड़ा ही लाचार, बड़ा ही बेचारा शेयर है RBL बैंक। अब देख रहे हैं ये मतलब बढ़ेगा भी तो हल्का सा बढ़ेगा, समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेज़ के EMA तक आएगा, EMA तक भी आएगा 50 डेज़ के, तो हो सकता है फिर यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए खड़ा हो जाए, फिर गिर जाए यहाँ से, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर जाए। तो समझने की बात है, शेयर में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप शेयर को ले रहे हैं तो एक मरे हुए चीज़ पे दाव लगा रहे हैं आप, कमज़ोर घोड़े पे, रेस के घोड़ा जो कमज़ोर होता है उस पे दाव लगा रहे हैं। तो ये तो समझने की बात है। लेकिन जिसको एनालिसिस देखना है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस शेयर का देखना है तो पहला लेवल 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो जैसे मैंने बताया है वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पहले एक कैंडल बंद हो जाए, उसके बाद अगली कैंडल्स का हाई तोड़े, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर 50 दिनों की EMA के ऐसे रिएक्ट नहीं करता है प्राइस, या इसी तरह टाइम पास करता रहता है, नीचे जाता है, तो आप शेयर में बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।